आज वीकेंड है तो हमने सोचा कि ट्विटी का बहुत दिन से आई चेकअप पेंडिंग था, तो हम लोग आज आई चेकअप के लिए जा रहे हैं। यूजुअली हम लोग हर 6 मंथ और 9 मंथ पे शेड्यूल्ड होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये 1.5 से पौने 2 साल से रुका हुआ था हमारा ये ट्विटी का आई चेकअप। जैसा कि आप लोगों को हमारे पिछले ब्लॉग से कुछ समझ में आया होगा कि ट्विटी हैज़ सम आई इश्यूज, तो हम लोगों ने उसका 6 मंथ पे एक सर्जरी करवाया था। मेजर सर्जरी 2016 में नवंबर दिसंबर में हुआ था ये सर्जरी। तो उसके बाद से हमें रेगुलर चेकअप के लिए हमेशा हैदराबाद ही जाना पड़ता था, क्योंकि हमें सर्जरी जाना है। शुरू के 3-4 फॉलोअप चेकअप्स जो थे वो हम लोग हैदराबाद में ही करवाया हमने, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इजी नहीं था इतनी दूर जा के चेकअप कराना। तो यहाँ पे जो हमें शुरुआत में ट्विटी को जब दिखाया, ट्विटी का जो हमने पहली बार आई चेकअप करवाया था तो हमने यहीं दिखाया था प्रियंवदा बिरला आई हॉस्पिटल। तो हमने फिर यहीं पे कंटिन्यू किया। यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि फॉलोअप्स के लिए आप यहाँ आ सकते हो, और अगर आपको सूटेबल लगता है या फिजिबल है तो आप साल में या फिर 1.5 साल में एक बार हैदराबाद जाके भी दिखा सकते हो, सिंस उसका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी 1.5-2 साल से तो हम लोग कोरोना की वजह से ही परेशान है, तो बहुत मुश्किल से ये शेड्यूल हमने कराया और अपॉइंटमेंट मिला हम लोगों को। प्रियंवदा बिरला आई हॉस्पिटल कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल है वैसे, लेकिन फ़िलहाल जब तक हम लोगों की यहाँ पे पोस्टिंग है तब तक है, यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। इसके बाद कहाँ पोस्टिंग होगी और वहाँ पे कैसे आई हॉस्पिटल्स होंगे, विद जस्ट जय जय कर लो लड्डू, जय जय खाना चाहिए है ना। जय 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 जय। दीदी कहाँ गई? वैसे तो यहाँ पे आने के बाद बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, यूजुअली इतनी भीड़ होती नहीं है। वीकेंड की वजह से यहाँ भी इस बार थोड़ी भीड़ है, पर वी हैव नो ऑप्शन, हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा और लड्डू को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ में हमेशा 4-5 घंटे लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी। तो लेट्स सी आज क्या होता है, आज कितना हमें वेट करना पड़ता है। सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? लिफ्ट है, बंद हो गया। हाँ, हम लोग को बाहर ही वेट करना पड़ रहा है। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। दीदी और पापा गए ना, हम लोग को अलाउड नहीं है ना। ये हम लोग मेन एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे रेटिना वाला ये सेक्शन है, तो हमें ट्विटी को यहीं पे दिखाना होता है। जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट इन्होंने यहाँ पे सैनिटाइज़र मिस्ट जो है वो चालू करके रखा हुआ है। आई डोंट नो कितना सेफ होता है, बट वी हैव नो ऑप्शन, रहना पड़ेगा। लड्डू भी बहुत परेशान हो रहा है, बेटी को भी कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, वो भी एक जगह चुपचाप से बैठी हुई है, परेशान भी हो रही है। और हम लोगों को बैठ के इतना देर वेट करना इतना मुश्किल हो जाता है, इन बच्चों के साथ में करना, इन बच्चों को करना, वी टोटली कैन अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बीच बीच में मैं और लड्डू को बस ऐसे पकड़ के वॉक करा दे रहे हैं आजू बाजू। ये है अगस्त का फर्स्ट संडे, यानी कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और ये है मेरी स्कूटी जिसके साथ आज मेरे कुछ प्लान्स हैं। तो आज मैं जाऊंगी एक छोटी सी आउटडोर शॉपिंग के लिए। हेलो, आज मैं जा रही हूँ आउटडोर शॉपिंग के लिए। बहुत मुश्किल से टाइम निकला है। एक्चुअली हुआ क्या है कि
बेटी और लड्डू के लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, तंग हो गई हूँ। मैंने 2 बार उनके लिए कुछ शूज़ जो है वो ऑर्डर किए फर्स्ट ट्राई पे, एंड हुआ क्या है कि एक बार शू दोनों के ही छोटे हो गए हैं और एक बार ही बड़े हो गए हैं, क्योंकि साइज़ का पता नहीं चल रहा है। मैंने कई बच्चों के एक्चुअली साइजेस भी चेंज होते रहते हैं हर बार, तो उनका कोई फिक्स्ड साइज़ है नहीं, तो इसीलिए मुझको जाना पड़ रहा है आज फाइनली। मेरी धन्नों के साथ मैं अकेले जा रही हूँ, मैं और ये है मेरी धन्नो, है ना, इनके साथ में जा रही हूँ अकेले। बहुत दिन बाद इनकी सवारी हो रही है। बेचारी पड़ी पड़ी धूल खा रही है, बिल्कुल थकी हुई है। तो हम दोनों आज निकल रहे हैं। बच्चों को पापा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों को साथ में लेके जाना पॉसिबल नहीं है। संडे है इसलिए पापा आज हैं घर पे, तो आज पापा दोनों को संभालेंगे। तो देखिए कैसा होता है आज पापा का दिन, क्योंकि बहुत दिन बाद पापा आज दोनों के साथ में रहने वाले हैं फुल टाइम। दोनों का शाम का नाश्ता है, रात का डिनर भी रेडी करना है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी भागते हुए आना है। मैं आराम से कर भी नहीं सकती शॉपिंग। कुछ शॉपिंग मेरे लिए भी है जो सही में ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ों के लिए आउटडोर शॉपिंग ज़रूरी हो जाती है ट्रायल के लिए, क्योंकि होता क्या है कि अब ट्रायल का ऑप्शन तो होता है आपके पास, लेकिन फिर डिलीवरी के लिए 4 दिन 5 दिन और ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको जाके सामने से लेनी पड़ती है, वरना आपको खुद को भी समझ में नहीं आता कि वो सही है यानी। आई गेस जो भी लेडी और गर्ल्स व्यूअर होंगी उनको समझ में आएगी ये बातें। तो चलती हूँ मैं, जल्दी से भागते हुए जाती हूँ। मैं और मेरी धन्नो हम दोनों साथ में जाते हैं, और आके फिर दोनों बच्चों को भी संभालना है। तो चलिए, अगर हो सकेगा तो मैं शायद शॉपिंग के बाद आपसे मिलूँ। तब तक के लिए बाय। देखते हैं क्या हालत है मेरे बच्चों की। मैं लिफ्ट में मैं बाहर निकल रही हूँ, तो देखते हैं क्या है एक्सप्रेशन मेरे बच्चों का। मेरी बिना 2 घंटे पापा छत पे लेके गए हैं, हम लोग छत पे जा रहे हैं। बेटी आप लोग छत पे आ गए। अली क्या कर रही है बेटा, पूरा अंधेरा है। बेटी छत पे लड्डू मामा को नहीं मिस किए, क्या बोल रहे थे तो? मामा को तुम वीडियो कॉल भी नहीं किए एक बार भी। मामा कहाँ है? कब आ गए तुम लोग ऊपर? मेरे पैर में इतना खड़े होने को नहीं बचा है हिम्मत। चलो 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 आओ, मैं बनाएंगे हम लोग, सब लोग मिल के बनाएंगे, है ना? टट्टू भी बनाएगा। मेरा हैंडबैग और बाकी सारा सामान वहीं पे रख दिया है, शूज के ऊपर। हाँ कुछ नहीं होगा, अंदर वालों का तो ठीक है, पर पता नहीं भाई, 2 बार ब्रांडेड शू। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? चलते हैं हमारे छोटू से लड्डू गोपाल के पास हमारे पूजा करने, जो आज से बेटी के बर्थ के ठीक 1 साल पहले से हमारे साथ है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे। आइए, तो ये है हमारे लड्डू गोपाल। ये इनकी कैप मैंने उतार दी है। ये है हमारे लड्डू गोपाल।
आज है इनके नहाई का दिन। हर 15 दिन पे नहाते हैं ये। इनको रोज रोज नहीं नहलाया जाता, इनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज हम इनको नाई कराएंगे। ये इनके सारे आभूषण निकल गए। और ये जो ड्रेस है ये मैंने इनको लास्ट टू इयर्स बैक मैंने ये इनका ड्रेस बनाया था। उस वक्त लड्डू जो है होने वाले थे, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस बनाया था। मैं मार्केट नहीं जा पाई थी और ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये मैंने बनाया था अपने हाथों से ये ड्रेस इनका। मैंने 2 ड्रेस इनके बनाए हैं। एक लड्डू के होने के तुरंत बाद भी जो था वो मैं जन्माष्टमी मैंने वो ड्रेस बनाया था। और ये है, अब मैं इनको नहलाऊंगी। तो इनका पॉट है, इनका पॉट कहाँ गया? मैंने हमारे बाकी भगवान जी को अच्छे से नहला के और उनका श्रृंगार कर दिया है, दिया जला दिया है। अब इनकी बारी है, तो इनको हम लोग नहलाएंगे इस तांबे के बर्तन में। ओम नमो नारायण। ये हो रहा है इनका स्नान। ठंडी के दिनों में मैं हल्के से ल्यूकवार्म वाटर से इनको नहलाती हूँ। इनको हमारे घर में आए हुए ट्यूटी के साथ, ट्यूटी 5 की हुई और ये 6 के हो गए हैं। जन्माष्टमी में इनका 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इनको जैसे वाइप करने वाली हूँ। इनका बिस्तर भी मैं चेंज करूंगी। और ये है इनका कपड़ा। ऐसे इनके बहुत सारे कपड़े हैं। कुछ कपड़े जो है वो खराब भी हो गए इनफैक्ट, तो मैं इनको पहनाती हूँ ये कपड़ा। और ये हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं रेडी, कपड़े पहन के, और श्रृंगार भी कर दिया है मैंने इनका। और इनको भोग लगे हैं रोज वाले मिश्री के दाने और तुलसी। तो दोपहर में मैं अगर पूड़ी बनाती हूँ तो मैं इनको पूड़ी दूंगी, या फिर मैं रात को बनाऊंगी पूड़ी और कुछ मीठा। खीर हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग चावल नहीं खाते, तो मैं इसलिए इनको खीर नहीं चढ़ाऊंगी। मैं इनको अगर चढ़ाती हूँ मीठा तो एकादशी वाले दिन तो मैं इनको सेवई या फिर सूजी की खीर और साथ में पूड़ी देती हूँ इनको मैं। तो एक्चुअली है क्या कि इसके लिए एक मिथ है कि चावल आज के दिन खाने पे संतान दोष होता है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मैं हूँ इस मामले में। मैं मानती हूँ, और स्पेशली जब बात बच्चों और संतान की आती है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो इसलिए हम लोग आज के दिन सिर्फ और सिर्फ रोटी या फिर नॉन राइस फूड्स ही खाते हैं। तो इसलिए हमारे रात का जो डिनर होता है एकादशी के दिन वो हमेशा अलग होता है। तो आज पता नहीं, हर बार तो हम लोग जो है वो चाउमीन या फिर कोई भी नूडल्स या फिर स्पेगेटी बना लेते हैं, पर आज मैंने सोचा है चीज़ बहुत दिन से रखा हुआ है तो आज मैं इनको चीज़ खिलाऊंगी, चीज़ वाला पिज़्ज़ा। तो बेसिकली ये खाते नहीं है क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह वो खा नहीं सकते, तो हम लोग प्याज लहसुन सब कुछ खाते हैं, बस आज के दिन चावल नहीं खाते। तो मैं इनको पिज़्ज़ा शायद ना दे पाऊँ। और ये है दही वड़े जो मैंने आज लंच के लिए प्रिपेयर किया है। एक्चुअली मैं इसको कल रात में ही बनाने वाली थी, पर मैं बहुत थक गई थी और फिर मुझे सडनली याद आया कि कल एकादशी है, तो आज के मेन्यू के लिए फिर मैंने जो सोक किया हुआ दाल था वो मैंने रख दिया। और ये है कम्प्लीटली घर पे बेक किया हुआ होममेड पिज़्ज़ा जो मैंने किसी तरीके से आज रात में प्रिपेयर किया है। ये है लड्डू गोपाल जी का भोग और ये हमारा दही बड़ा। और ये छोटी पिज़्ज़ा कौन खाएगा? हाँ, कौन खाएगा छोटू सा पिज़्ज़ा? ये लुक एट दिस। लड्डू खाएगा? ये
होता है पिज्जा, चीज बस्ट। यस यस, पापा इज ईटिंग